समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रामाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की। भव्यजनों, आज हम पुनः चलें उस क्षेत्र में जहां विराजमान है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी विराट सागर जी संग। यह क्षेत्र है मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का पश्चिम क्षेत्र का सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट। और इस क्षेत्र में विराजमान है हमारे गुरुदेव, जिनके मुखारविंद से हम नित्य प्रति अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। हम प्रत्यक्षतः तो पूरे संसार में लोग जनवाणी और पास चैनल के माध्यम से तथा प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को जीविका प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सबको पुनः आपका वंदन अभिनंदन करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं, आपके आशीर्वाद चाहते हुए। गुरुदेव उमा जैन, नवीन जैन, आसाम सिलचर से कोट से वंदना प्रकृति जानना चाहते हैं। गुरुदेव, आपने एक बात कही थी कि व्यक्ति की कीमत इसमें है कि आप क्या हैं, इसमें नहीं कि आपके पास क्या है। गुरुदेव, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस जीवन में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा है तो सम्मान है, पैसा है तो इस दुनिया में नाम भी है, पैसा है तो जिंदगी है। अगर ऐसी बात है तो एक व्यक्ति की कीमत पैसों से ज़्यादा कुछ नहीं। गुरुदेव, क्या पैसा व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है और क्या पैसों से ही व्यक्ति मजबूत बनता है? और जो व्यक्ति अभावों में जिंदगी जी रहे हैं वे अपने आप को उन परिस्थितियों में कैसे मजबूत बनाए रखें? कृपया समाधान। देखिए, जैसा भाव आपने अपने प्रश्न में व्यक्त किया है, यदि वही सही है और वैसा ही है तो सबसे ज़्यादा असर तो हमारा होगा, हम पर होगा, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। बोलो, क्या हमारा प्रभाव, हमारी पहचान हमारे पैसों से है? किसकी वजह से? लोक में एक दृष्टि से पैसे का महत्व है और पैसे के आधार पर लोगों को महत्व मिलता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैसे का महत्व अल्पकालिक है और चरित्र का महत्व दीर्घकालिक होता है। आज भी दुनिया में चाहे वो साधु हो या गृहस्थ, यदि व्यक्ति चरित्रवान है तो उसके आचरण की एक अमिट छाप लोगों पर पड़ती है। पैसे वाले का जीवन लुभावना हो सकता है पर प्रभावी नहीं, पर चरित्रनिष्ठ व्यक्ति का जीवन प्रभावी होगा। लुभावना नहीं होगा, ये होता है, लेकिन प्रभावी होगा। उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों में लोग उसकी वंदना करते हैं। इसलिए इस धारणा को बदलिए। ये बात सही है कि वर्तमान में सभी सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास अर्थ नहीं है वे अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि हमारे अंदर हुनर है, कौशल है, हमारा चरित्र बल है, प्रतिभा है, तो हम उसके बदौलत अपने जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। महाराज श्री, ग्वालियर मुरार से उमा जैन नमोस्ते प्रतिक्रिया जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, शाम के समय जिस रास्ते से हमें मंदिर जाना पड़ता है, उस रास्ते में एक व्यक्ति मछली और मुर्गे बेचने के लिए बैठ जाता है। मेरा मन यह देखकर बहुत उदास हो जाता है। मैं उन सब जीवों को तो नहीं बचा सकती, लेकिन सोचती हूँ कि रोज एक जीव को खरीद कर आज़ाद कर दूँ,
पर उसे कहाँ छोड़ूं जिससे वह सुरक्षित भी रहे और आज़ाद भी। हे अहिंसा के अग्रदूत, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बहुत ही दुविधात्मक सवाल है। इन प्राणियों को देखकर हर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय व्यथित होता है, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे हमें सत्यानुष्ठान की दृष्टि से देखना और समझना पड़ता है। आप उन्हें आज़ाद भी कर दोगे तो रखोगे कहाँ, ये बड़ी समस्या होती है। मैं सागर में था, 1997 की बात है। मांस निर्यात के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा था। 1-1 लाख लोगों की रैली वहाँ निकली। एक जबरदस्त माहौल था। उस बीच एक युवक जो एक किराने की दुकान में काम करता था, उसको 1800 रुपये महीने की पगार मिलती थी। उसने देखा कि एक आदमी कुछ मुर्गियाँ उल्टी लटका करके साइकिल से जा रहा है। उससे रहा नहीं गया, अपने सारे पैसे दे करके उसने उससे मुर्गियाँ ले ली। अब सवाल था इन्हें रखे कहाँ, एक बड़ी समस्या थी। उन दिनों विट्ठल भाई पटेल जीवित थे और हम लोगों के इस अभियान में बहुत सक्रियता से जुड़े हुए थे। तो फिर उन्होंने अपने बगीचे में उनके लिए अलग से एक बाड़ा बनवा कर रखा ताकि बिल्ली आदि से बचाया जा सके। तो समस्याएं बहुत गंभीर है। हम सबको बचा नहीं सकते, बचाने का भाव रख सकते हैं। आप एक को आज़ाद कर दो, लेकिन उनकी सुरक्षा पहले सुनिश्चित करो। बेहतर है कि हम ऐसी भावना भाएं कि बेचने वाले का ही हृदय बदल जाए तो सबका काम हो जाए। और कुछ लोगों को इस बात के लिए जोड़ो और उसे प्रेरणा दो कि भाई तुम रोज़ कितना कमाते हो। अगर मछली और मुर्गा बेच करके तुम 500 रुपया कमाते हो, 1000 रुपया कमाते हो, तो कुछ लोगों को चाहिए कि मिलजुल कर उसे कुछ ऐसा धंधा करा दे कि वो 500 कमाता है तो 1000 कमाने लगे, उसका भी घर खुशहाल हो और वो पाप से बच जाए। सम्यक रास्ता यही है और इसी में स्थायी समाधान भी। महाराज श्री अजय कुमार अग्रवाल ऊंच फिरोजाबाद से कोट से बंधन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अक्सर कहा जाता है कि हमारे मन जैसा हो प्रभु की कृपा, तो कहते हैं प्रभु की कृपा, और हमारे मन जैसा ना हो तो प्रभु की इच्छा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम यह सोचते हैं कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं, प्रभु की इच्छा ही हावी रहती है। तुम्हारा श्री प्रभु की इच्छा को प्रभु की कृपा में कैसे जाने? बहुत अच्छा सवाल किया। मन का हो तो प्रभु की कृपा और मन का ना हो तो प्रभु की इच्छा। प्रायः मन का कम होता है तो आपने पूछा प्रभु की इच्छा ही होती है, प्रभु की कृपा नहीं बरसती। तो हमेशा प्रभु की इच्छा प्रभु की कृपा में बदल जाए, इसके लिए क्या करूं? अपनी इच्छा को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो तो प्रभु इच्छा भी प्रभु कृपा बन जाएगी और कुछ करने की जरूरत है। अपनी इच्छा को अर्पित कर दो। जब तुम्हारी इच्छा ही शेष नहीं तो फिर तुम्हारे लिए सब कुछ कृपा के रूप में बदलेगी और वो तुम्हारे जीवन को लाभान्वित करेगी। महाश्री शिरोमणि संरक्षक आयतन के श्रीमान दिनेश विनीताई पापड़ीवाल, प्रवासी अमेरिका निवासी जयपुर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तुति अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आत्मा श्वास निश्वास के माध्यम से शरीर से बाहर जाने को आतुर है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर का बंधन आत्मा को पसंद नहीं है, फिर भी मनुष्य शरीर को सजाने में लगा हुआ है, ऐसा क्यों? यही तो अज्ञान है। ये बात सही है। हर पल बहुत गहरा और दार्शनिक सवाल किया है दिनेश जी ने। हमारी श्वासों के मिस हमारी आत्मा शरीर के बंधन को छोड़कर बाहर जाने के लिए बेताब है। प्राण निकलने का मतलब क्या है? देह के बंधन का टूट जाना और प्राणी का बाहर चले जाना हर पल चल रहा है। तो इस शरीर के बंधन को आत्मा स्वीकार नहीं करती और जिस दिन शरीर का बंधन टूट जाएगा स्थायी रूप से तो मुक्ति होगी। लेकिन फिर भी लोग शरीर को सजाने में लगे रहते हैं। उसकी वजह यही है कि शरीर दिखता, आत्मा दिखती नहीं। लोगों को शरीर में ही सब कुछ दिखता, आत्मा की पहचान ही नहीं, आत्मा की सुध-बुध नहीं। जब तक आत्मा की सुध-बुध नहीं होगी, आत्मा की पहचान नहीं होगी, जीवन आखिर कैसे बदलेगा? महाश्री घाटा बिल्लौद जलाधार से
नीलेश जैन नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कल शंका समाधान में आपने एक प्रश्न के जवाब में मन और आत्मा में अंतर के लिए उदाहरण देकर कहा था कि घर आत्मा है तो खिड़कियां मन, जिनमें से आत्मा झांक कर देखती है। गुरुदेव, हम मन रूपी खिड़कियों को कितना खोलें और कब खोलें ताकि आत्मा पर कोई आंच ना आए और वह अपने मूल स्वरूप को ना खोए? देखिए, आपके घर में खिड़कियां होती है। मैंने इंद्रियों को खिड़की कहा था, मन को दरवाजे कहा था। एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है। और मन या इंद्री का प्रयोग हम कितना करें, तो जैसे आप खिड़कियां खोलते समय सावधानी रखते हैं। कब तक खिड़कियां खोलते हैं? जब तक दूषित वायु नहीं आती आप खिड़कियां खुली रखते हैं। मच्छरों का आतंक नहीं आता, आप खिड़कियां खुली रखते हो। पानी की बौछार ना आए, आप खिड़कियां खुली रखते हो। जब कोई गलत सिचुएशन होती है जिससे हमारे कमरे की व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, जैसे दूषित वायु का होना, बरसाती हवा का होना, तेज शीत लहर का आना, गर्म लू का आना या मच्छरों का आना, हम फौरन खिड़की दरवाजे को बंद कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर जिस प्रकार की परिस्थितियों से कक्ष का सौंदर्य खंडित होता हो, कक्ष की सुरम्यता नष्ट होती हो, हम उन परिस्थितियों में खिड़की बंद कर देते हैं। तो बस जिससे आत्मा की शांति खंडित होने लगे, आत्मा की सहजता नष्ट होने लगे, तुरंत अपने मन की खिड़की को बंद कर दो और सावधान हो जाओ। महर्षि अंकुर जैन इंदौर से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अक्सर ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि अपनों से बचो। क्या? अपनों से बचो। तो क्या आज के घोर कलयुग में अपने ही सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं? देखने में तो ऐसा ही आता है। जिनको लोग अपना मानते हैं, वक्त में सबसे पहले वही दगा देते हैं। तो ये एक आजकल उक्ति हो गई। वस्तुतः अपने और पराये का हमें वास्तविक भेद होना चाहिए। जब मनुष्य के संबंध स्वार्थपूर्ण बनने लगते हैं तो इस तरह की दुस्थितियाँ आती हैं। हम अपने स्वार्थपूर्ण संबंधों से मुक्त हों और जीवन को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएं। गुरुदेव, दमोह से शुभ्रा जैन कोट से बंधन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, डॉक्टर द्वारा विटामिन बढ़ाने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए फिश ऑयल का कैप्सूल खाने को कहा जाता है। काय का? फिश ऑयल। हाँ। और डॉक्टर कहते हैं कि इसमें मछली के साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। तो क्या जैन धर्म के अनुसार हम फिश ऑयल की कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं? सोचना भी नहीं। फिश लिवर ऑयल होता है। मछली की हिंसा के बिना उत्पादन कैसे होता? वो होता ही है। अगर ऐसा डॉक्टर बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। इसलिए हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हमें उसके दूसरे विकल्प ढूंढने चाहिए। और आजकल बहुत सारे विकल्प आ गए हैं, तो हमें उनका प्रयोग करके देखने की कोशिश करनी चाहिए। महाश्री जबलपुर से अनीश जैन ने एक अपनी व्यथा व्यक्त की है। 20 साल का यह युवक जो इंजीनियरिंग कर रहा है, वह आपके चरणों में बारंबार नमन अर्पित कर जानना चाहता है कि गुरुदेव, मेरे माता पिता अस्वस्थ हैं। माँ की एक आंख में मात्र 40% रोशनी है। पिताजी को स्पाइन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। घर में हम तीनों ही हैं। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। गुरुदेव, हमारे ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि हमारे घर में इतनी परेशानियाँ हैं? हे गुरुदेव, ऐसे संकट की घड़ी में मैं कैसे अपने आप को संभालूं, अपने आप को योग्य बनाऊं और माता पिता की सेवा कर सकूं? देखिए, बात वाकई में अच्छी नहीं है, अच्छे संयोग नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। माता पिता की तबीयत खराब है और इस विषम परिस्थिति में भी तुम्हारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि वे तुम्हें पढ़ाई करा रहे हैं। आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के बाद भी तुम अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो। मेरा तो ये कहना है, लगन निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करो और सही कार्य क्षेत्र में उतरकर अपने आप को साबित करने का लक्ष्य बनाओ और ऐसा कुछ करो कि आगे चल कर के तुम्हारे माता पिता के सारे संकट दूर हो जाएं और उनके लिए सहायक बन सको। इस पूरी की पूरी घटना को अपने जीवन के लिए एक चुनौती मानो और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में बदलो। थोड़े दिन धैर्य रखना होगा।
धीरज से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। इसे लगन निष्ठा के साथ अपना काम करो और धीरज रखते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी करो। तैयार हैं पुणे से प्रीति जैन अपनी प्यारी सी बिटिया प्रमिति के साथ। और हमारा से अंतिम प्रश्न अनिल मेहता जी उदयपुर से एक मजेदार प्रश्न का आंसर जानना चाह रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कोई सुस्ती को दूर करने के लिए और कोई शरीर में गर्माहट के लिए चाय पीता है, कोई धार्मिक दृष्टि से चाय का त्याग करता है, तो चाय के अभाव में कौन सी धार्मिक क्रिया से शरीर में धर्म की गर्माहट बनाए जिससे सुस्ती दूर हो जाए? सुस्ती दूर करने के लिए चाय पीता है और गर्मी बढ़ाने के लिए भी चाय पीता है। आप धर्म के क्षेत्र में ऐसी कौन सी चाय पिए कि हमारी धर्म क्षेत्र की सुस्ती दूर हो जाए या धर्म क्षेत्र में उमंग की गर्माहट बढ़ जाए। देखिए, बहुत सरल सी बात कहता हूँ। धर्म क्षेत्र में अगर आपको सुस्ती दूर करना है और गर्माहट बनाए रखना है तो सुबह का रोज का प्रवचन का 1 कप चाय पी लो। सुबह से जो मिलता है ना, दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाएगी, टॉनिक मिल जाएगी। आइए श्रीमती प्रीति जी बिटिया प्रमिति के साथ। प्रमिति खड़े हो जाना ही है और तैयार हैं श्रीमान पारसचंद जी जैन, रिटायर्ड सिविल जज, स्कीम 74 विजयनगर इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम बच्चे बहुत जिद करते हैं और फिर हम भी तंग आके उनके ऊपर क्रोध कर देते हैं आवेश में आके, तो उस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे नियंत्रित करें? देखिए, बच्चे तो बच्चे, आप बड़े हैं। बच्चों का काम है जिद करना, वो जिद करेंगे। आप भी जब बच्ची होंगी तो आपने भी जिद किया होगा, अपनी मम्मी पापा से पूछोगे तो पता लग जाएगा। हर बच्चा जिद करता है। तो बच्चों के जिद को लेकर के उनके ऊपर खींचना, उन पर छोव आना या उन पर हाथ उठा देना मेरी राय में बहुत अच्छी बात नहीं है। बच्चे जिद करे तो उन्हें प्यार से समझाने की कला विकसित कीजिए। उन्हें इस चीज़ का एहसास कीजिए, कराइए कि बेटे कौन सी जिद अच्छी है, कौन सी जिद खराब। आप लोगों के साथ 2 गड़बड़ियाँ होती हैं। पहले तो पूरे झुंझला उठते हो और बाद में जिद भी पूरी कर देते हो। तो बच्चों को समझ में आ जाता है मांग पूरी करने का यही तरीका है। ये दोनों गड़बड़ियाँ हैं। न तो आप झुंझलाइए ताकि बच्चों के मन में आपके प्रति आकर्षण बना रहे, लगाव बना रहे। झुंझलाइए नहीं, प्यार से समझाइए, नहीं बेटा ये काम अच्छा नहीं। वो और जिद करे तो अनसुना कर दीजिए। अच्छी बात है तो एक बार में मान लीजिए और बुरी बात है रोता है रोने दीजिए। प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझता तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। घंटा आध घंटे बाद अपने आप नॉर्मल आएगा होगा और आपके आंचल से लिपट जाएगा और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इससे बच्चों में असर पड़ेगा, अनावश्यक जिद से वो बचेगा और ये भी जानने लेगा कि मेरे माँ बाप अगर मुझे किसी बात पर मना कर रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई रहस्य है। ये उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए। आइए जज साहब पारसचंद जी जैन इंदौर से तैयार हैं चेतना पवन कुमार जी गोधा सनावत से। परम पूज्य प्रमाणिक संत के चरणों में कोटिशः नमन। मेरा प्रश्न यह है कि दर्शन, पूजन, अभिषेक, विधान आदि का सर्वोत्तम काल कौन सा है और इसमें क्या कोई मुहूर्त का भी प्रभाव पड़ता है या नहीं? देखिए, दर्शन, पूजन, विधान, अभिषेक आदि जितने धार्मिक कर्मानुष्ठान हैं प्राय लोग मुहूर्त देखते हैं। एक रिवाज है और उसके पीछे भावना है कि जितने उत्तम मुहूर्त में हम करेंगे हमको उतना उत्तम फल मिलेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ जब मूड बिगड़े तब कर लो ताकि हमारा मुहूर्त सुधर जाए। समझ गए? जब हमारे साथ खराब स्थितियाँ आए हम पूजा पाठ में लग जाएं, क्योंकि अशुभ के नियंत्रण का यही उपाय है। हम शुभ का आलम्बन लें और जितना शुभ का आलम्बन लेंगे हमारा जीवन उतना आगे बढ़ेगा। जिनका मनोबल कमज़ोर है वो मुहूर्त देखे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम मुहूर्त देख करके ही काम करें। मनोबल के बल पर हम बिना मुहूर्त के भी पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। इसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। यद्यपि आप कहोगे महाराज पंचकल्याणक आदि की क्रियाओं में तो इन मुहूर्तों को बहुत महत्व दिया जाता है।
और बिना मुहूर्त के आप लोग पूजा पाठ नहीं कराते, पंचखिलानक नहीं कराते। मैं आपको बताऊं, सन 2001 में हमारा चातुर्मास टीकमगढ़ में हुआ। टीकमगढ़ प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी है, ज्योतिषाचार्यों की नगरी है। वहाँ कई बड़े बड़े दिग्गज प्रतिष्ठाचार्य हुए, बारेलाल जी जैसे प्रतिष्ठाचार्य, ज्योतिषाचार्य जैसे लोग थे, गुलाब चंद जी पुष्प, और उनके पहले और भी अनेक प्रतिष्ठाचार्य हुए। वो हमेशा से प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी रही। लेकिन वहाँ के दो मुख्य मंदिरों के प्रतिष्ठा को देखकर मैं अचंभित रह गया। दो मुख्य मंदिर हैं, मजार का मंदिर और बाजार का मंदिर, माझ मंदिर और बाजार का मंदिर। एक बीच का मंदिर कहलाता है, एक बाजार का मंदिर। दोनों मंदिरों के भगवान की प्रतिष्ठा भादों में हुई है और गजरथ हुआ, जबकि भादों में कोई मुहूर्त नहीं होता। और दोनों मंदिर बड़े प्रभावी हैं, माँ के मुख्य मंदिर माने जाते हैं, और ये सब काफ़ी पुराने भी हैं, 200-300 साल हो गए होंगे। तो ये मंदिर है, उनकी प्रशस्ति को देखा मैंने, कहीं कुछ कमी तो नहीं, लिखा एकदम भादो बदी सुदी दूज तीज ऐसे कुछ के प्रशस्तियाँ हैं। तो ये हो गए। अब बोलिए मैं मुहूर्त को क्या कहूँ। अब ये सवाल है कि ये प्रतिष्ठा वहाँ कैसे हुई होगी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी होगी, जरूरी होगा कर दो। और खुद प्रतिष्ठा शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र बोलता है कि अगर कोई काम जरूरी है तो मुहूर्त की प्रतीक्षा मत करो, मनोबल से काम कर लो। तो जहाँ मनोबल है उससे बड़ा बल और कोई नहीं। आइए चेतना पवन कुमार जी गोधा जनावत से तैयार हैं श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, सिद्धवरकूट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माचिस की तीली का सिर होता है लेकिन दिमाग नहीं होता, इसलिए मामूली से घर्षण से जल उठती है। लेकिन हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी है, फिर भी क्यों थोड़ी सी बात पर हम लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं। माचिस की तीली में सिर होता है, दिमाग नहीं, तो भी छोटे से घर्षण से जल उठता है। हमारे पास सिर है, दिमाग भी है, फिर भी छोटी छोटी बातों से हम क्यों जल उठते हैं। एक बात बोलूं, माचिस की तीली तब जलती है जब कोई दूसरा रगड़ता है, पर हमारा दिमाग तो तब जल जाता है जब हम खुद रगड़ जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है, यही हमारी कमजोरी है। हम अगर इस बात को समझें तो हमारे दिमाग को कोई ज़बरदस्ती नहीं जला सकता। हम उसमें थोड़ी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना के रखें कि जब हम चाहें तभी जले और जब हम ना चाहें तो न जले। ऐसे जलना बुरा नहीं है, जलना बुरा नहीं है। अगर माचिस न जले तो तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, घर में दिया भी नहीं जलेगा, लेकिन तभी जलो जब जलना है। घर के दिया जलाने के लिए माचिस जलाना समझ में आता है, पर किसी का घर जलाने के लिए माचिस जलाना ठीक नहीं है। इसी प्रकार हमारे अंदर यदि किसी बात को लेकर कोई लाइटनिंग होती है, अच्छी बात को लेकर, तो उसे स्वीकार करो। बुरी बात को लेकर जब कभी हो तो उसका प्रतिकार करें, और ये तभी संभव होगा जब हम अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखेंगे। आइए श्रीमान गुलजारी लाल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ सिद्धवरकूट से तैयार हैं श्रीमती किरण जी लश्करे सनावत। परम पूज्य गुरुवर कोटि साह नमोस्तु। महाराज जी, कहीं कहीं यह देखने में आता है कि कुछ परिवारों में भाइयों के बीच आपसी बंटवारा होने के बावजूद परिवारों के कर्ता धर्ता भाई अनेक वर्ष बीत जाने पर भी अपने अन्य भाइयों को पैतृक संपत्ति का समुचित हिस्सा नहीं देते हैं। क्योंकि अन्य भाई परिवारों के मुखिया का सदैव से सम्मान करने और दबदबा होने के कारण कुछ नहीं कह पाते हैं। 20-30 वर्ष बीत जाने समाप्त होने के बाद भी जब छोटे भाइयों को पैतृक संपत्तियों में उनके हक का हिस्सा नहीं मिलता है तो उनकी स्थितियां कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी ओर कुछ परिवारों के मुखिया पैतृक जमीन जायदाद की आय से नई नई जमीन संपत्तियां खरीदकर बहुत संपन्न बड़ी बड़ी धनराशियाँ दान में देते हैं, धनपति हो जाते हैं, किंतु अपने भाइयों को पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं देते हैं। गुरुवार ऐसे परिवार के मुखिया सदस्यों को छलपूर्वक पैतृक संपत्तियां हड़पने पर क्या पाप कर्म का बंद होगा और संयुक्त संपत्तियों की आय से दान देने का कितना पुण्य कर्म का बंद होगा। महाराज जी, ऐसी भयावह समस्या के समाधान हेतु मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। देखिए, ये एक बड़ी विकराल समस्या है और लोग इस तरह के कृत्य करने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं इस समस्या की जड़ खत्म करने का एक उपाय बताता हूँ। वो उपाय ये है
कि माता पिता को जीते जी अपने संतान की जो भी भागीदारी है सुनिश्चित कर देना चाहिए, बात का काम ही नहीं करना चाहिए। और जो खुद के हिस्से की बस्ती सब मत देना, सब मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आज सुनील जी ने बहुत अच्छी बात बताई। उनकी धर्मपत्नी थोड़ी बीमार थी, डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? बोला 60 वर्ष। बोले इस उम्र में 3 बातों को ध्यान रखना। बोले क्या? बोला अपने स्वास्थ्य का, अपने पैसों का और अपने पति का, यही काम में आएंगे। डॉक्टर ने बात पते की कही, है ना? अपने स्वास्थ्य का, अपने पैसों का और अपने पति का। तो सब मत देना, लेकिन जो अपने पास रखा उसका बिल बना के छोड़ना, और वो एकदम रजिस्टर्ड बिल, ताकि उसको लेकर के भी संतान किसी से तरह से लड़ाई झगड़े न करे। मेरे संपर्क में एक ऐसे सज्जन है जिनके 5 बेटे, जिसमें एक बेटा कुंवारा था। वो भगवान के माता पिता बनना चाहते थे, माता पिता नहीं बन पाए उम्र के कारण, तो राजा श्रेयांश बने। बोले मेरी अब विरक्ति हो गई। उनने कुंवारे बेटे का भी हिस्सा कर दिया। बोले ये आज अपने साथ रहो, प्रेम से रहो, तुम्हारा यही है, और आगे बढ़ो। मैं नहीं चाहता कि चंद संपत्ति के पीछे कल तुम लोग आपस में लड़ो उलझो। तो मेरी पहली सीख तो यह है कि आने वाली पीढ़ी इसमें लगे ही नहीं। हालांकि आजकल प्राकृतिक समस्याएं समाधान आप लोगों ने खुद प्रकट कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के एक ही होता तो झमेला ही नहीं। लेकिन झमेला दूसरे तरीके से आने लगा। बेटा की जगह बेटियां भी दावेदार हो गई है, तो कई जगह ये भी आ गए। तो जो कुछ करना अपने हिसाब से करना। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बेटा है तो बेटा को उतना ही दो जितना जरूरी है, बाकी दे के मत जाओ, अपने साथ लेके जाओ। क्या बोल रहा हूं? दे के मत जाओ, लेके जाओ। और लेके जाने का उपाय क्या है? सदुपयोग करके जाओ, झमेला ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा सदुपयोग करके आप जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होगी। जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके संपत्ति को हथियाते हैं, वे महान अनर्थ करते हैं। आज अपनी दबंगाई से वे किसी की संपत्ति भले हड़प ले, लेकिन कल भावी दरिद्रता का उन्हें शिकार बनना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसा पाप पूर्ण कृत्य कभी नहीं करना। आइए श्रीमती किरण जी लश्करे सनावत से। बड़ी बड़ी दान राशियां देते हैं दान में, तो उनको क्या पुण्य का? संयुक्त परिवार की संपत्ति थे, देखो तो क्या पुण्य लगेगा? संयुक्त परिवार की संपत्ति पे दान का पुण्य तो मिलेगा। और मेरा कहना है कि ऐसे संयुक्त परिवार की संपत्ति का कोई दान दे रहा है तो परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि उसकी अनुमोदना कर ले, ताकि उनको भी पुण्य मिल जाए, वो भी हिस्सेदार हैं। उसको लेके मन न जलाए। लेकिन दान अपनी जगह है और शोषण अपनी जगह है। दान का पुण्य पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन शोषण का पाप उससे भारी होगा। आइए श्रीमती किरण जी लश्करे सनावत से तैयार हैं श्री KR जैन अपने मित्र राजेश जी के साथ अनुराग नगर इंदौर से। गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार का प्रिय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की कला तो सारा जीवन जीने वाले के बाद भी शायद नहीं आता है। ऐसा क्यों? जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, जन्म के जीभ, साथ। हाँ हाँ, जीभ, हम जीभ सुन रहे हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल हाँ, जाती जिब्बा, है। जन्म के साथ जिब्बा तो मिल जाती है, पर उसका सदुपयोग करने के लिए सारा जीवन बीत जाने के बाद भी समझ में नहीं आता। काश महाराज मनुष्य इसे समझ ले तो अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं, एक आध बार किसी ने अपनी जिब्बा का दुरुपयोग किया है और किसी पहलवान के सामने, तो फिर समझ में आ जाता है। समझ गया है? तो एक आध बार जब उल्टा पड़ता है ना, तो सब बुद्धि ठिकाने आ जाती है। चलिए आइए श्रीमान KR जैन साहब, और तैयार हैं श्री पंडित श्री अशोक जी शास्त्री इंदौर से। महाराज श्री के चरणों में कोटु सा नमोस्तु। महाराज श्री, मैं अपनी कोई शंका नहीं रख रहा हूं, परंतु एक ऐसी शंका का समाधान चाहता हूं जो आज पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हो रही है। और हमेशा से हमें देखा है कि जैन धर्म हमेशा से सभी धर्मों और सभी व्यक्तियों के प्रति एक समता भाव रखा है। हम इस समय देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में पीने की पानी की बहुत अधिक समस्या हो रही है। आज यदि हम देखते हैं जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं कि उसमें सिर्फ भारत में 4% पीने का पानी है। 21 बड़े बड़े महानगर ऐसे हैं जिनमें आज पानी के लिए एक एक गिलास के लोग परेशान हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इतना अधिक बढ़ रहा है कि आज से 10 साल बाद जो ग्लेशियर पे गल रहे हैं
इसकी जो 4% जो आज विश्व में सबसे अधिक तापमान हमारे मध्य प्रदेश का है, उसमें भी 4% की बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे जगह में हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो छोटी छोटी जो संचय पानी के संचय करने के साधन हैं उन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सरकार का भी भरपूर इसमें जो योगदान होना चाहिए वो नहीं दे रहे। इसके कारण हमें आज एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। महाराज जी के चरणों में मेरा ये निवेदन है कि इस समस्या को इस तरह से समाधान किया जाए कि सरकार के साथ साथ हमारा समाज आपके मार्गदर्शन में इन सब छोटी छोटी चीज़ों को कर सके, ताकि आगे आने वाला समय इन सब चीज़ों से ना जूझ के हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी के लिए कष्ट ना उठाना पड़े। देखिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया। पानी बिन पानी सब सून। पानी की हमें बहुत आवश्यकता है और पानी के प्रति सबका ध्यान तो होना ही चाहिए। लेकिन आपने जिस विषय पर ध्यान केंद्रित किया है वो बहुत गंभीर है। हमें इसे बहुत व्यापक पैमाने पर सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें इसकी समस्या की जड़ पर जाना चाहिए। हम देखिए आज ये समस्या आई क्यों? क्योंकि हमने जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन किया। पहला प्रयास ये करें कि हम अपने सारे जलाशयों को सुरक्षित रखें। कुआं हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, इसके ऊपर होने वाले अतिक्रमण को रोके। सरकारी स्तर पर भी ये अभियान चलना चाहिए। और आने वाले दिनों में अगर हम आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो इस पर विशेष ध्यान दें। जितनी भी नदियां देश में बह रही है उसके दोनों तटों पर खूब वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण जितना अधिक होगा हम उतना अधिक प्राकृतिक संतुलन बना सकेंगे। हर कोई को वृक्षारोपण करना चाहिए। और एक प्रयोग और करना चाहिए, जैसे जापान में ये प्रयोग हुआ है। आप घर के छतों पर पौधे लगाएं, वो किचन गार्डन का भी काम करेगा और आपकी इस पारिस्थितिकी के संतुलन को भी कायम करेगा, इको वैलेंस बनाएगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। आप घर की छत पर पूरा गार्डन बनाइए, किचन गार्डन लगाइए, उसमें पौधे लगाइए, वो आपकी साग सब्जियों की भी पूर्ति करेगा और उससे जो वाष्पीकरण होगा वो पूरे वातावरण को शुद्ध करेगा। ये प्रयोग हर जगह होना चाहिए। सरकारी स्तर पर भी इसे बढ़ावा देना चाहिए। वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ोतरी देना चाहिए। तीसरा, पानी का दुरुपयोग रुकना चाहिए। आज भी नल में टोंटियाँ ही नहीं रहती। कहीं पानी आ रहा है तो बह रहा है तो बहा जा रहा है। उस पर रोक लगना चाहिए। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये पानी केवल मेरी निजी संपत्ति नहीं है, ये पूरे मानवता की, पूरी धरती की संपत्ति है। इसलिए हम इसका गलत प्रयोग नहीं कर सकते। इसका प्रयोग सबको करना चाहिए। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय जो पानी के लिए है और बड़ा उपयोगी और प्रायोगिक है, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूँ, वो है बारिश के जल के संग्रहण की व्यवस्था। हर घर में अमृत कुंड बना लो। पेयजल की सारी समस्या दूर, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तुम्हारा धर्म भी पलेगा और देश में पानी की समस्या से मुक्ति भी मिल जाएगी। आजकल जो आप जमीन के अंदर का पानी पीते हैं बहुत आर्सेनिक है, उसका TDS 800 850 पहुंच जाता है। ये बारिश का जल तो अमृत है। आज उस पानी को अगर आपने सुरक्षित रखा तो 50 साल तक उस पानी में विकृति नहीं होती, बशर्ते उसमें हवा न जाए, एयर टाइट करके उसे रखा जाए तो बहुत, और मिट्टी का कण उसमें न मिले। तो बरसात के पानी के संग्रह की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकारों ने वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और आजकल सुनते हैं कि नक्शा भी तभी पारित किया जाता है जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न उसमें रहता है। पर मेरा कहना ये पर्याप्त नहीं है। ये तो ज़मीन के अंदर जाता है, उसका थोड़ा अंश हमारे हाथ में आता है। हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ रेन वाटर टैपिंग होना चाहिए। हर घर में 10, 20, 25 हज़ार, 30 हज़ार लीटर का, 50 हज़ार लीटर की कैपेसिटी का टैंक होना चाहिए। मैंने सुना है इजराइल में केवल 5 इंच बारिश होती है, लेकिन इजराइल पेयजल की समस्या से
पूरी तरह मुक्त है, क्योंकि वहाँ जितना बड़ा प्लाट है उतना बड़ा टैंक उनके पास है। वो पूरे बरसात के पानी को संग्रहित करते हैं। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती, वहाँ इजराइल की तो एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी से वो अच्छी फसल उगाते हैं। वहाँ की फसल सबसे उन्नत और प्रसंस्कृत फसल मानी जाती है। तो ये प्रक्रिया भारत सरकार को भी करनी चाहिए। तो हमें दो स्तर पर इसमें काम करना चाहिए। पहला, समाज में जन जागरूकता रखें, और दूसरा, सरकार के पास ऐसे सुझाव भेजें। सरकार को बताना चाहिए कि लाडनू, सुजानगढ़ जैसे जगह इलाकों में हजारों वर्षों से बरसात के पानी को लोग पी रहे हैं, उनके घरों में टांका है, सरकार उस पर ध्यान दे और वो मॉडल पूरे देश में लागू करे, कानून बना दे कि हर घर में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएगी तो हम एक बहुत बड़ी समस्या से मुक्त होंगे। लेकिन इसके साथ आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है। कई बार लोग बोलते, अभी बोल रहे थे लोग, महाराज पहले नर्मदा में बहुत पानी रहता था, अब तो डैम बन गया और छोड़ते तब पानी दिखता, कभी कभी सूख जाता। कई जगह लोग बोलते हैं पहले इतना पाट था, उसका प्रवाह कम हो गया, पहले हम लोग जाते तो सिर डूब जाता था, अब घुटने के नीचे तक पानी आ गया। ये जो कहने की बात है, क्यों? क्योंकि हमने प्राकृतिक स्रोतों को नष्ट कर दिया, पेड़ पौधे विनष्ट हो गए, और जितने नालियां हैं उनका गंदा पानी नदियों में प्रवेश कर दिया। औद्योगिक जो दूषित पानी है, उद्योगों के द्वारा प्रदूषित पानी, उनको भी उसमें प्रवाहित कर दिया। ये सारी विकृतियां हैं, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज गंगा के शुद्धिकरण के लिए सरकार को मशक्कत करनी पड़ रही है, अन्य नदियों की शुद्धिकरण के लिए भी करना पड़ रहा है। सरकार को भी जागना चाहिए, समाज को भी जागना चाहिए, तभी हम ऐसी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। आइए श्रीमान अशोक जी शास्त्री इंदौर से तैयार हैं। श्री एकांति जैन गण बसौदा से श्रीमद संरक्षक गुणायतन के अजीत जी के पौत्र। नमोस्तु भगवान। मेरा परम सौभाग्य है कि आपके मुखारबिंद से 52 गजा में सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेव, महीने में मैं कम से कम 3 बार सिद्ध चक्र मंडल विधान कहीं ना कहीं कर लेता हूं, तो उसका पुण्य का लाभ आपको भी प्राप्त होता होगा, ऐसी मेरी भावना है। मेरा आज का प्रश्न ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पहले वचन का होती थी, फिर इसके बाद प्रवचन की परंपरा आई और स्वाध्याय की परंपरा आई। तीनों में बहुत अंतर है, परंतु आज हम 90% ये देखते हैं कि शास्त्र को विराजमान नहीं करते, अगर कर लेते हैं तो उसको खोलते नहीं है, फिर हम ये कहते हैं कि जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक। तो इससे क्या हमारा स्वाध्याय पूर्ण हो जाता होगा? वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम। स्वाध्याय करने वाला अगर प्रामाणिक है तो भले शास्त्र खोले या न खोले, उसके मुख से जिनवानी निकलेगी। और वो प्रामाणिक व्यक्ति यदि जिनवानी को साक्षी रख करके बोल रहा है तो उसे जिनवानी मान करके ही स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है, जो एकांतवादी है, जिसको जिनवानी का वास्तविक ज्ञान नहीं है, मर्म को नहीं जानता, जिसका आचार विचार ठीक नहीं है, उसकी बात को हम शास्त्र प्रवचन के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। उसका वक्तव्य, उसका उद्बोधन माना जा सकता है, पर शास्त्र प्रवचन तो तभी है जब शास्त्र की साक्षी में वो बात करे। आइए श्रीमान एकांत जैन, और तैयार हैं श्रीमान सुनील जैन, मारवांचन अध्यक्ष गुणायतन इंदौर से, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम एकांत जैन है। गुरुवर, आपके आशीर्वाद लेने के लिए मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन आज ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं आपके दर्शन लाभ लेने के लिए आया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, बिना माता पिता के आशीर्वाद से आप कभी भी किसी भी स्थिति में कहीं पर भी कोई वो नहीं पा सकते, सफलता नहीं पा सकते। अभी जब आपके कक्ष में मैं आया तो वहाँ पर एक विचार चल रहा था, 4-5 लोग, सब लोग यही बात कर रहे थे कि कोटा में काफ़ी बच्चे आते हैं और वो भटक जाते हैं। मैं भी कई जगह बाहर पढ़ा हूँ और उस विषय में मेरा शंका भी है और एक
सुझाव भी है कि काफ़ी बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो कमी रहती है कि उनका जो ऑरा होता है, सोशल ऑरा होता है, वो उनको कभी ये गाइड नहीं करता है कि आपका क्या एक्सपोजर है, आपको कहाँ किस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा। प्लस माता पिताओं की कई जगह ये कमी हो जाती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे साथ, हम बच्चों के साथ ये हुआ है कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन आप ये बताइए कि इससे होगा क्या, इसका रिजल्ट आप बताइए, आप खोज के बताइए, 10 दिन में बताइए, 15 दिन में बताइए, इससे रिजल्ट आप बताइए। उसके बाद वो सुझाव देते थे कि ये करना है या नहीं करना है। तो उससे हमको बड़ा प्रोत्साहन मिला कि कहाँ किस दिशा में हमको हमारी जाना है या किस दिशा में हमको नहीं जाना है। गुरुवर, इस शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही कही है। बच्चों को चीज़ें थोपनी नहीं चाहिए, बच्चों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। आजकल के समय में कैरियर को लेकर के लोग बड़े दिग्भ्रमित हैं, बच्चे भी और उनके अभिभावक भी। प्रायः लोग एक दूसरे की देखा देखी के नाम पर उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, उसके परिणाम महान भयावह हो रहे हैं और वो थोप देते हैं। पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है उसको आधार बनाते हैं, मेरा मित्र क्या कर रहा है बच्चे उसको आधार बनाते हैं। वस्तुतः पढ़ाई का विषय चुनने के विषय में बहुत गंभीरता रखनी चाहिए और व्यक्ति को वही सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिस दिशा में उसे आगे बढ़ना है, तब वो जीवन में सफलीभूत होगा और तभी कुछ अच्छे परिणाम भी पा सकेगा। गुणायतन मालवांचल के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमान सुनील जी इंदौर से, जो ट्रस्टी गुणायतन हैं, और तैयार हैं श्री मुकेश जी पटौदी इंदौर से, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। कोटा के कोचिंग संबंधी अभी प्रश्न आया था, उसकी विस्तृत मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ। अभी कोचिंग के नाम पर बच्चों पर अतिरिक्त दबाव हो रहा है। माँ बाप जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कर्जा लेकर कोचिंग की हाई फाई फीस भरते हैं, फिर उनको बच्चों के प्रति अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी कोटा में हुआ है। कृति त्रिपाठी ने 28 अप्रैल को सुसाइड कर लिया। उसने सुसाइड नोट में यह लिखा है कि आईआईटी में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई और मेरी इच्छा आर्ट्स पढ़ने की थी और मेरे माँ बाप ने आईआईटी के लिए दबाव बनाया जिससे मैं सफल नहीं हो पाई। इस संदेश में लिखा है भारत सरकार को यह बात पहुंचाया जाए कि कोचिंग क्लास बंद कर दी जाए जिससे बच्चों पर दबाव नहीं है। उसने यह भी लिखा कि मेरी माँ बाप से ये विनती है कि मेरी बहन 11वीं कक्षा में अपने को कोचिंग क्लास को मालूम रहता है वो चयन करना है। 100 में से 5-6 बच्चे सिलेक्ट होने लायक हैं, उन पर भी फोकस करते हैं और हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फीस सभी से बराबर लेते हैं। बगैर कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे यदि सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनका पैसा देकर और उनका फ़ोटो छाप देते हैं। महाराज, इस मामले में विस्तृत जानकारी मैं आपसे चाह रहा हूँ। देखिए, आपने एक बहुत ही गंभीर विषय को यहाँ उठाया। कोटा कोचिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ लगभग लाखों बच्चे रहते। कितने? 2.5-3 लाख तो रहते होंगे। कितने रहते हैं कोटा वालों? हाँ, 2.5-3 लाख बच्चे रहते हैं। और आजकल एक चलन बन पड़ा, हर साल वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, सुसाइड होते हैं। अभी मैंने सुना है 5 दिन में 4 सुसाइड हो गए, 5-6 दिन के अंतराल। आपने जिस कृति त्रिपाठी की बात कही वो हम सबको बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, इसकी तह में जाना चाहिए। यद्यपि इस विषय में मैंने पहले भी अनेक बार ये बात रखी है, लेकिन हमें पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। इसमें आज की शिक्षा पद्धति तो दोषी है ही, माँ बाप भी कम दोषी नहीं है। सबसे पहले मैं माँ बाप को ये कहूँगा कि हर बच्चे को आईआईटीएन बनाने का ख्वाब न देखे, हर बच्चे को मेडिकल में भेजने का सपना न देखे। आजकल सब होड़ करते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं रहती तो भी यहाँ वहाँ से पैसे लेके अपने बच्चों को भेजते हैं। बच्चों पर उसका बड़ा दबाव होता है और लाखों बच्चे बैठते हैं और 10,000 आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। उसमें भी जनरल के कितने होते हैं? बहुत कम। और उसमें भी आगे चलने के बाद बहुत अच्छा जॉब उनको मिले, कोई गारंटी नहीं।
तो बाकी बच्चे जो विफल होते हैं वो उस तनाव को झेल नहीं पाते। तो पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अपने बच्चों को IITian बनाना, इंजीनियर बनाना का सपना देखने की जगह अपने बच्चों को एक इंसान बनाना, अच्छा इंसान बनाना है भावना जगह। ये ट्रेंड बदलना चाहिए। और इसको उकसाते हैं कोचिंग वाले लोग तरह तरह के विज्ञापन देकर, उनको मोटी कमाई होती है इससे, और वहाँ बच्चे इस तरह के कुकृत्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कृति त्रिपाठी की बात जिस आपने जो कही है, मुझे भी क्लिप दिखाई गई, मेरी रूह कांप गई कि इस तरह का हादसा भी हो सकता है। यद्यपि उसने शायद 144वीं रैंक भी पाई, पर वो बहुत स्ट्रेस में थी। वो इसलिए उसको स्ट्रेस था क्योंकि उसकी माँ बाप ने उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसे विज्ञान पढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया। तो पहले बच्चों को कन्विंस करके आप आगे पढ़ने के लिए भेजिए, उसे पढ़ाई थोपिए नहीं तो ये कुंठा बच्चों के जीवन में कई तरीके से निकल जाती है। कई बार तो बच्चे अपने माँ बाप के विरोधी भी बन जाते हैं। ऐसे भी कई प्रकरण मेरे सामने आए और ये इस तरह की घटनाएं घटती है। उसकी रुचि, उसकी भावना, उसकी योग्यता को देखे। होड़ में बच्चों को मत पढ़ाएं, आप अपने पास रखें। और बच्चों को अगर आप पढ़ाने भेजते भी हैं तो उनको इस बात के लिए बाध्य न करें, बोले बेटे तेरे को भेज रहा हूँ भाग आजमाने के लिए, तू अपना 100% देना, नहीं है तो भी हमारे पास है। आज मेरे पास जब युवक आते हैं, मैं पूछता हूँ तो महाराज जी IIT करना, उनके पेरेंट्स बोलते हैं महाराज आशीर्वाद दीजिए IIT करना है। मैं एक सवाल करता हूँ, IIT क्यों करना चाहते हो? बोले हमारा अच्छी खासी जॉब मिल जाए, बस यही सपना है। जो खुद जॉब देने लायक बैकग्राउंड में जी रहा है वो भी IIT करना चाहता है। उस IIT का तुम्हारे जीवन में उपयोग कितना है ये तो देखो। इन सब बातों का विचार किए बिना जो ये अंधानुकरण की प्रवृत्ति है ये बहुत खौफनाक है। आज हमारे यहाँ ये बात बहुत सोचने की है। एप्पल का जो फाउंडर है, क्या नाम, स्टीव जॉब्स, उसने एक टिप्पणी की कि भारत के लोगों का एक ही सपना है, वो है अच्छी खासी जॉब। उनके अंदर इनोवेशन की कोई भावना नहीं है। भारत कैसे आगे बढ़ेगा? तुम अपने आप को एक नौकरी तक सीमित रख लोगे तो केवल जिंदगी भर नौकर ही बने रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। और नौकरी के बाद तो चाकरी होती है, नौकर चाकर का हाल खराब होता है। अपनी योग्यता को खुद विकसित करो और हमें अच्छी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। बच्चों के साथ इस तरह की घटना न घटे इसका प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ साथ माँ बाप का प्रेशर रहता उस पर, आपके परसेंटेज पर, कितना परसेंटेज आया। मैं अनेक शिक्षकों और स्कूल के संचालकों से मैं पूछता हूँ, बात करता हूँ तो बोलते हैं महाराज अगर परसेंटेज नहीं है तो लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं है। जबकि रैंक होल्डर्स कई बार फिसड्डी रह जाते हैं। उनकी प्रतिभा कितनी बढ़ी, उनका IQ लेवल कितना बढ़ा, ये देखने की जगह आप केवल परसेंटेज देखते हैं। और नंबर के खेल में ये होता है कि 40% वाला तो मस्ती से सोता, 90+ वाला टेंशन में रहता और वो सुसाइड करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को इसके लिए कूल करे, उनके अनुकूल वातावरण बनाए, बच्चे इससे प्रभावित ना हो इसकी कोशिश होनी चाहिए। बेटा ठीक है पढ़ाई करना, हमको तो जो बेसिक आधारभूत ज्ञान है वो हो जाए और जीवन में आगे बढ़े प्रयास करना चाहिए। तो एक व्यवस्था ये, और सरकार के लिए जैसा उसने कहा मानव संसाधन विकास से मैं कहना चाहती हूँ कि कोचिंग को बंद कर दें। मैं कोचिंग को बंद करने की बात तो नहीं कहता, लेकिन इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसकी एक सीमा होनी चाहिए और इस सीमा के तहत ही काम होना चाहिए। नहीं तो 10th के बाद तो सब सीधे कोटा जाते हैं और कितने निकलते हैं, लाखों में कुछ हजार, और बाकी तो सब रह जाते हैं। उनकी ज़िंदगी भी बिगड़ती है। बहुत से कोटा में पढ़ने वाले युवक युवतियों ने आकर मुझसे प्रायश्चित लिया है। उनके जीवन में अनाचार हुए बड़े बड़े, आकर के मुझसे कहा है और वो इस बात को कहने में संकोच भी नहीं करते। तो हमें चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव न डालें
और बच्चे भी इस चीज़ को सोच समझ करके कि मुझे किस दिशा में जाना, उसी अनुरूप कार्य करे। यदि ऐसा ही होता रहा तो समस्याएं बहुत बिगड़ेगी। मैं तो कहता हूँ पूरी शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार होना चाहिए। यद्यपि कुछ परिवर्तन सरकार ने किया है, पर इस सरकार से जितनी आशा और अपेक्षा थी अभी नहीं हो पाया। चलो अब अगली सरकार आती है तो क्या हो ये देखा जाएगा, पर पूरे देश में एक वातावरण बनाना चाहिए। आज इस तरह की उच्च शिक्षाओं का कुपरिणाम यह है कि चपरासी की नौकरी में पीएचडी होल्डर एप्लीकेशन देता, आवेदन देता। आपने बिहार के इससे देखा, और मध्य प्रदेश में पटवारी की नौकरी में कितने अच्छे अच्छे इंजीनियर आवेदक बन गए, पीएचडी होल्डर बन गए। ये पढ़ाई किस काम की? सा विद्या विमुक्ते, वही विद्या है जो हमें सशक्त बनाए, हमें दुर्गुणों और दुर्बलताओं से दूर करे। तो इसके ऊपर बहुत बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। आइए मुकेश जी पटौदी इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमान महावीर सोगानी रांची से ट्रस्टी गुणायतन एवं कोषाध्यक्ष गुणायतन, उपाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के 25-30 साल पहले महाराज जी, आज के 25-30 साल पहले यदि कोई महाराज जी लड़की की शादी हो के बहू घर में आती थी तो महाराज जी वो ससुराल के हिसाब से एडजस्टमेंट होता था। लेकिन महाराज जी अब आज का समय ऐसा है कि यदि बहू घर पे वो बेटी शादी होके आती है तो ससुराल वालों को उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है महाराज जी। तो ऐसा तेजी से परिवर्तन क्यों हुआ महाराज जी? ये प्रकृति का नियम है, साइकिल चेंज होता है। पहले सासू का राज था, बहू राज है। ये चल रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब इसे एक्सेप्ट करना होगा और थोड़ा फ्रेंडली वातावरण बनाना चाहिए। हालांकि इसके पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। पहले माँ जब बेटी को विदा करती थी तो कहा करती थी कि बेटी अब तेरा वही घर है, तो जितना बने सहन करना। आज माँ बेटी को विदा करती है, बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कुछ है तो हम हैं। तो ये जो शिक्षा है वो बिल्कुल उल्टी है और ये भी दोहरापन है। बेटी के प्रति अलग नज़रिया और बहू के प्रति अलग नज़रिया, तो मामला तो गड़बड़ होना ही। आइए श्रीमान महावीर सोगानी उपाध्यक्ष गुणायतन इंदौर। नवीन पाप का संवर होता है तो हम आरती करते, नृत्य करते, भक्ति करते, तो यह परंपरा से मोक्ष का कारण है या सम्यक दर्शन प्राप्ति में भी कारण होगा? मोक्ष का भी कारण है, सम्यक दर्शन का भी कारण है। समझ गए? अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति उत्पन्न सुभक्ति सम्यक है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय। शक का समाधान